परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ कुलुस्सियों की पुस्तक निकालेंगे, 3रा अध्याय, और उसके 5 पद से पढ़ेंगे 12 तक। कुलुस्सियों कितना? 3 अध्याय 5 पद से पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वह विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुखे से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तक को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तक को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्फूर्ति, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के सामान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करें। ओ आइए आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्यारे प्रभु, आपने ये मौका दिया कि प्रभु अब तक आराधना का आप संचालन कर रहे हैं। हर एक विरोधियों से, बैरियों से, घातकारियों से बचा के रखा प्रभु। जो भाई बहन नहीं आए हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप ही उनका संभालने वाले, सहायता करने वाले, बुद्धि समझ देने वाले जितने यहाँ बैठे हैं, गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हर पल हर क्षण रहे, हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य क्रम करते हैं, हमें अपने अनुग्रह में और दया में बनाए ले चलते हैं प्रभु। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा बोझ, सारी चिंताएं आपको देते हैं। जब आज का वचन ग्रहण करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता, आपका पवित्र आत्मा हमें वो बुद्धि, वो ज्ञान दे, वचन का प्रकाशन दे कि हम इस वचन को सीखें और समझें और अपने जीवनों से हजारों गुना फल लाने वाले। आप ही हैं हमारा संचालन करने वाले। आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी हो, हमें बुद्धि और समझ दे। पवित्र आत्मा हमें सिखाए, समझाए और आपकी महिमा हो। सब कुछ आपके हाथों में। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ लिखा है पुराना जीवन और नया जीवन। हमारा पुराना जीवन किस तरह से था हम सब जानते हैं, लेकिन नया जन्म हम कब पाते हैं? कोई बताएगा नया जन्म हम कब पाते हैं? हाँ, जब प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। और यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद में लिखा भी है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, उन्हें ऑथराइज्ड कर दिया। लेकिन कुछ कंडीशन पौलुस बताता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। पुराना जीवन यदि हमने नहीं छोड़ा है और हम उसमें बने हुए हैं तो हम कभी भी आशीष नहीं पा सकते। हम अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं पा सकते जो हमें परमेश्वर देना चाहता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करना चाहता है। क्योंकि राजा दाऊद हमें स्पष्टता से बताता है। यदि आप वचन को पढ़ोगे, भजन संहिता 39 उसका सार क्या है? पढ़ें 39 का पहला पद पढ़ें, भजन संहिता
पहला पद। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। हाँ, यहाँ कह रहा है राजा दाऊद, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन के विषय में चौकसी करूंगा। हाँ, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। हाँ, मेरी जीभ से पाप ना हो। हाँ, जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हाँ, जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपने मुंह पर क्या कर लूंगा, लगाम लगा लूंगा। जैसे आपने देखा होगा घोड़े के मुंह में लगाम रखते हैं ना, तांगे वाले। खैर अब तो बहुत कम चलते हैं, लेकिन पहले समय में बहुत थे। लेकिन यहाँ कह रहा है यदि हमारा पुराना मनुष्य तब नहीं बदला है तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। क्योंकि पहला कंडीशन क्या बता रहा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हमारे अंदर जो अंग है ये पृथ्वी के अंग हैं, शरीर के अंग हैं, ये परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन इनके द्वारा यदि हम गलत काम करते हैं, अंगों के द्वारा भी हम गलत काम कर देते हैं। कैसे करते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार क्या है? हम मत्ती, मरकुस, लूका चारों सुसमाचार में एक स्टोरी आई है कि एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़कर लेकर आते हैं यीशु मसीह के पास। व्यभिचार किसने किया? करने वाले ही पकड़ के ले आते हैं, और वो ये परखने के लिए लेकर आते हैं यीशु मसीह के पास कि हम इसे जाने कि ये क्या तर्क देता है। क्योंकि जो मूसा ने व्यवस्था दी थी उसमें एक नियम बनाया था मूसा ने, जो भी कोई स्त्री हो या पुरुष व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसे पथरवा करके मार डाला जाए। सदूकी फरीसी उस स्त्री को मार देना चाहते थे। यीशु मसीह जब लोग उसे मारने के लिए तैयार थे तो उन्होंने कहा, कुछ पृथ्वी पर लिखने लगा झुककर। क्या लिखा होगा उसने? हो सकता है कि उसने मूसा की जो व्यवस्था थी उसके कानून नियम उन्हें लिख रहा हो। और उसने एक बात कही, जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो वो शुरुआत करेगा पत्थर मारने की। लेकिन यीशु मसीह झुककर लिखता रहता है, भीड़ की भीड़ खड़ी है, लेकिन कोई उसे पत्थर मारने की कोशिश नहीं करता। सब लोग चले जाते हैं। यीशु मसीह कहता है कि हे स्त्री, तुझे किसी ने कोई सजा नहीं दी? उसने कहा सब लोग चले गए। उसने कहा जा, तेरे पाप क्षमा हुए, अब से पाप मत करना। अब से पाप मत करना, वो उसके लिए कंडीशन था। हमें और आपको भी परमेश्वर ने कंडीशन दी है। जब हम उसे मुंह से अंगीकार करते हैं, उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर हम पाप ना करें। यदि पाप हमारे हृदय में बसा है, हमारे जीवन में बसा है, तो हम जीवन की कमियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। हमारे जीवन में असफलता बनी रहेगी, हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी, हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं परमेश्वर से वो हमारा समय लगेगा पूरा होने में। यहाँ व्यभिचार के विषय में कह रहा है, आजकल हम देखते हैं लोगों के पहनावे को। कुछ लड़कियां हो या जेंट्स हो, ऐसा पहनावा पहनते हैं जिससे दूसरा आकर्षण का केंद्र बनकर वो पाप करने की सोचता है, व्यभिचार करने की सोचता है। वो पाप हमारे जीवन में आ जाता है और हम उस कंडीशन को भूल जाते हैं। जब हम रास्ते में होते हैं, सफर में होते हैं या इधर उधर आते जाते रहते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, इतना फैशन करके घूमते हैं, और फिर क्या करते हैं? फिर क्या होता है? एडल्ट्री होती है। ये किसका काम है? ये शैतान का काम है।
अच्छी बात है, सजना संवरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि हमारे सजने संवरने से पाप उत्पन्न हो रहा है लोगों के हृदय में, तो उसके केंद्र हम हैं, उसके गुनाहगार हम हैं। यशा नबी की पुस्तक पढ़ोगे आप, वहां लिखा है कि मन ही है जो असाध्य रोगों से भरा है, मन में ही है जो हमारे सब कुछ चलता रहता है। और मरकुस को पढ़ोगे वहां भी लिखा है, लूका में भी लिखा है कि यदि किसी ने सुंदर स्त्री को या सुंदर लड़की को देख लिया और उसके मन में उसके प्रति चाह आई, तो वो भी एक व्यभिचार है। हमारा चाल चलन, हमारा पहनावा, ये व्यभिचार के केंद्र ना बने। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, कुरिन्थियों की पुस्तक आप पढ़ते हो, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब पुरानी बातें बीत गई, अब नई बातें हमारे जीवन से शुरू होंगी। जब हम जल का बपतिस्मा लेते हैं तो जब नीचे डुबाया जाता है, उसका अभिप्राय ये है कि हमारा पुराना मनुष्य तव जल से धुल गया, अब हमारा एक नया मनुष्य तव ऊपर आया है, हम उसमें अंश अंश करके बदले। गाली बकना, व्यभिचार करना, बुरी युक्तियां सोचना, बुरे काम करना, ये हमारे जीवन से एकदम से नहीं बदल जाएंगे। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा बदलेगा। यूहन्ना 3 अध्याय को पढ़ोगे आप निकोदेमस की कहानी में, वहां यीशु मसीह निकोदेमस से क्या कहता है, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मेगा वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देखेगा। जल परमेश्वर का ये वचन है, वो जल नहीं है जिसमें हम बैप्टिज्म ले रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन भी एक जल का काम करता है, क्योंकि जो हमारे दिमाग में गंदगी भरी है, जो हमारे दिमाग की सोच है, उसको परमेश्वर का वचन बदलेगा। इसलिए क्या कह रहा है कि शरीर के उन अंगों को जो पृथ्वी पर के हैं, व्यभिचार और अशुद्धता, अशुद्ध हम अपने आप को कर लेते हैं। आम चीज हो गई है लड़के लड़कियों का एक दूसरे से दोस्ती करना, लेकिन यदि वो हानि का केंद्र बन जाए, तो यदि संसार के लोग कर रहे हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं पता। लेकिन यदि हम परमेश्वर में रह के ऐसे काम कर रहे हैं, तो फिर परमेश्वर हमें माफ कैसे करेगा? हमारे जीवन में रुकावट आएंगी, हमारे जीवन में उन्नति रुक जाएगी, हमारे जीवन की तरक्की रुक जाएगी। मैं देखता हूं लोगों को कि परमेश्वर के भवन में आने का समय नहीं है, इंस्टाग्राम चलाने का समय है, इंस्टाग्राम पे अपनी अट्रैक्टिव फोटो को डालने का समय है उनके पास, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। उपवास करने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, और मॉलों में घूमने का समय है। ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको बचाना चाहता है। उसने आपके लिए अपने आप का बहुमूल्य लहू देकर आपको खरीदा है। इसलिए वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो जाए। वो शैतान के फंदों से हमें बचाना चाहता है। यदि हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, तो बड़ी नम्र और दीनता से हम उसकी आज्ञाओं में, उसके प्रेम में बढ़े। यूहन्ना 16 अध्याय में कहता है कि यदि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। जो आज्ञा नहीं मानता है, इसका मतलब वो प्रेम नहीं करता। परमेश्वर हमें व्यभिचार से बचाना चाहता है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी कठिनाइयां आएंगी, शैतान ऐसे समय को लेकर आएगा। आज जिसको परमेश्वर ने परिवार का मुखिया बनाता है, उस मुखिया की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को संचालित करके चले।
और यदि परिवार को संचालित करने वाला परिवार का मुखिया ही अनाप शनाप सोच के रखेगा, अनाप शनाप काम करेगा, तो फिर परिवार संगठित नहीं रह सकता। परिवार को परमेश्वर चलाता है। भजन संहिता आपने पढ़ा होगा, 127 में शायद लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो जागने वाला जो पहरेदारी कर रहा है उसका भी परिश्रम बेकार है। हमें परमेश्वर ने चुना है, नाम लेकर बुलाया है। इसलिए बुलाया है क्योंकि उसने हमें पाप की जिंदगी से छुड़ाया है। वो दोबारा पाप के जीवन में हमें भेजना नहीं चाहता। यदि भेजना चाहता तो वो फिर नहीं कहता, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आज के फैशन के युग में पवित्र रहना और व्यभिचार से बचे रहना एक कठिन काम है। इस कठिन काम में हमारी सहायता करेगा परमेश्वर का वचन। हम निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे दिल दिमाग की गंदगी को हटाएगा और हमें शुद्ध करेगा। क्योंकि राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 57 में कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन मेरे हृदय में उत्पन्न कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। शुद्ध हृदय, शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है। आगे क्या कहता है? बुरी लालसा लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लोभ हम करते हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों का लोभ करते हैं। पैसे का लोभ तो बहुत ही बुरा है। कई बार हम जॉब करने वाले इसे अच्छे से समझते होंगे कि ओवर टाइम लगा दें या एक्स्ट्रा कुछ कर दें, लेकिन उससे हमें क्या होगा? लिखा है बुरी लालसाएं हमारे मन में परमेश्वर से अलगाव पैदा करती है। हमें लालच आएगा, हम ओवर टाइम करेंगे, और जब ओवर टाइम करेंगे तो फिर हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज बहुत से परिवारों को देख रहे हैं जो परमेश्वर में बने तो हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ समय की चोरी कर रहे हैं। कई लोग दशमांश देने की चोरी को ही चोरी कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 24 आवर्स जब हमें मिले हैं तो 22 घंटे 40 मिनट परमेश्वर के बनते हैं। वो हमें ईमानदारी से परमेश्वर को देने चाहिए। वचन को पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और अपनी प्लानिंग जो हम जीवन की कर रहे हैं उसे बतानी चाहिए। वो हमारे जीवन के मनोरथों को पूरा करने वाला, क्योंकि भजन संहिता 37 में लिखा है चुपचाप रह, यहोवा पर भरोसा रख, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और उसी में आगे लिखा है सच्चाई में मन लगा रहे, देश में बसा रहे, और ईमानदारी से परमेश्वर के भय में चलता है। यदि बुरी लालसा हम कर रहे हैं और हमें ये लोभ के समान है, यानी हम लोभ कर रहे हैं, हमें एक प्रकार का लालच आ गया जो हमें परमेश्वर से अलग लेकर जाता है। लिखा है लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा लोग कर रहे हैं, और इन दिनों में 2014 से ज्यादा ये बदलाव आया है। लोगों के मन में ऐसे भ्रम बैठ गए हैं, ये वो कास्ट है, ये वो कास्ट है, ये है, ये वो है। लेकिन लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है कि जो इस चीज को फैला रहे हैं उनका फायदा है, या जो उसे फॉलो कर रहे हैं उनको फायदा है। फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं, फॉलो ना करने वाले ज्यादा संख्या में है। आज की युवा पीढ़ी इस चीज पर विश्वास नहीं करती है कि ये है, ये है, ये है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। लोग
प्रेम नहीं करते। आप यदि उदाहरण के तौर पर देखोगे, देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उसको मंदिर में पुजारी ने नहीं घुसने दिया था क्योंकि वो विधवा थी। आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां औरतों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, खासतौर से दलित वर्ग के लोगों को। जो लोग आज हिंदुइज्म की मांग कर रहे हैं, वो क्या दलितों को अपने साथ खाना खिलाएंगे? यीशु मसीह का उदाहरण हम देखते हैं, वो हर एक के घर चला गया। जक्कई की कहानी में आप देखोगे, चुंगी लेने वालों का सरदार था, लोग उसके घर जाने पर भी क्या कह रहे थे कि ये तो उसके घर जा पहुंचा, और उसके घर उसने खाना भी खाया। परमेश्वर हमें वो प्रेम करना सिखाता है कि हमारे लिए प्रेम, जिसके लिए उसने अपने आप का लहू दिया और दाम चुका के हमें खरीद कर इस लायक बना दिया, अपने लहू से धो के शुद्ध कर दिया कि आज हम उसकी महिमा कर रहे हैं। इसलिए क्या कहता है, आगे पढ़े। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, इन बातों के जीवन, यदि ये बातें जो हमने पढ़ी हैं ये हमारे जीवन में हो रही हैं, तो इन्हीं के कारण क्या है, हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। और परमेश्वर का प्रकोप भी हमारे जीवन में आ सकता है। हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लेंगी, हमारे कार्य सफल नहीं होंगे और हमारा जीवन असफलता की ओर घुसता चला जाएगा। आज हर युवा का सपना है कि वो अपने जीवन को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए, लेकिन ले जाने में आपकी मदद करेगा परमेश्वर। इसलिए क्या कह रहा है वो, कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आगे पढ़ें। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हाँ, इन्हीं बुराइयों में हम जीवन बिता रहे थे पुराने मनुष्यत्व में, लेकिन जब नया मनुष्यत्व हमने पहन लिया, परमेश्वर को जान लिया और उसके जल की साक्षी ले ली, उसका पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिल गया, तो अब हमारे जीवन में कोई गुंजाइश नहीं है कि हम पाप करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चर्चों में लोग मोबाइलों पे लगे रहते हैं। मोबाइल एक सबसे ज्यादा ऐसा केंद्र बिंदु बन गया है, उसमें हर तरह की सुविधा है। और आजकल की युवा पीढ़ी एडल्ट्री को जो है फॉलो कर रही है, तो उसी मोबाइल के द्वारा और नेट के द्वारा कर रही है। कुछ अच्छी चीजें भी उसमें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बुरा है, लेकिन जो नियम और वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक दिन मैं गाजियाबाद की ओर जा रहा था, तो एक भाई मेरे पास बैठे थे, उनका किसी का जानने वाले का फोन आ रहा होगा। उसने कहा, ट्रेन हापुड़ में खड़ी थी, चली नहीं थी। उसने कहा मैं पिलखवा पहुंच गया, बस पहुंचने वाला हूँ, 10-15 मिनट लगेगी। यदि पिलखवा से गाजियाबाद के लिए ट्रेन जाएगी बिना स्टॉपेज के रुके बिना, तो 15 मिनट में नहीं पहुंच सकते, कम से कम 20 या 25 मिनट लगेंगे। आज झूठ का केंद्र ये बना। कई लोग ऐसे हैं कि हाँ बस निकलने वाले हैं, चाहे घर से नहीं निकले। मुझे एक एंगेजमेंट देनी थी एक जगह, और वहां का टाइम था दिन में 2 बजे का। हम पहुंच गए, लेकिन वो लोग जिनकी एंगेजमेंट होनी थी और जिनके यहाँ हो रही थी, लड़के का परिवार शाम को 7 बजे आया। टाइम 2 बजे का था, शाम को 7 बजे आया। और जब लोग उनसे पूछते थे फोन पर, बस यही है, जाम लग रहा है और पंचर हो गया गाड़ी में, एक आम बात है। लेकिन क्या परमेश्वर देख नहीं रहा?
इन बुराइयों में, इन भलाइयों में हम पड़े हुए हैं, इन बुराइयों को हम छोड़ नहीं रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि हमने परमेश्वर को जान लिया है तो पुराना मनुष्य हमारा बदल गया है, फिर हम नए मनुष्य में ऐसे क्यों चल रहे। आगे पढ़े। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुक्के से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हाँ, अब इन सब बातों को छोड़ दो। जो क्रोध करते हैं, गुस्से में रहते हैं, बैर भाव रखते हैं, निंदा करते हैं एक दूसरे की, और मुंह से गालियां बकते हैं। हम उसी मुंह से हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और उसी मुंह से हम तरह तरह की बातें बोलते हैं। खासतौर से हम बहनों को देखते हैं, जब बहनें आपस में एक दूसरे से आस पड़ोस में या अपने घर में या कहीं लड़ते हैं, बहुत बहुत सुंदर गालियां बकते हैं। मसीह में होने के बाद भी बकते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं, कई लोगों की कंप्लेंट ऐसी आती है कि पास्टर जी अभी ये बदले नहीं है, ये ऐसा ही कर रहे हैं, ये गाली अभी भी दे रहे हैं, दारू अभी भी पी रहे हैं, कभी कभी सुट्टा भी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पुरानी आदतों को, मनुष्यत्व को छोड़ नहीं पा रहे। छोड़ने में मदद करेगा परमेश्वर का वचन और हमारा प्रार्थना। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक अभिन्न अंग है। लोग खाने पीने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, विटामिन और प्रोटीन से भरी हुई चीजें खा रहे हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को उन्नति के लिए हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, उससे प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन को नहीं पढ़ रहे। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, संडे में यहाँ आएंगे, प्रार्थना में बैठ के चले जाएंगे, पूरे सप्ताह प्रार्थना नहीं करेंगे, ना ही वचन पढ़ेंगे, और उनका घमंड देखो, कुछ भी नहीं है। वो एक 5 या 10 हजार की नौकरी करने वाले भाई बहन के अंदर इतना अहंकार आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष किया है, उस आशीष को वो संभाल नहीं पाता है। नीति वचन आप पढ़ोगे, लिखा है कि विनाश से पहले घमंड आ जाता है, और ये शैतान की युक्ति है। शैतान भी अपनी युक्ति को जब आपके जीवन में लेकर आएगा, जब आप प्रार्थना में कमजोर होंगे, वचन पढ़ना आपको नहीं आता होगा, समय नहीं दे रहे हैं आप परमेश्वर को, तब शैतान कहेगा कि अब है ये मेरे लायक, अब मैं इसको तोड़ मरोड़ कर सही करूंगा। आप अय्यूब के जीवन को देखो। अय्यूब एक ईमानदार, सच्चा और खराई से परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, और यही रिवॉर्ड में परमेश्वर ने उसके चारों तरफ क्या बांध रखा था? लहू का बाड़ा बांध रखा था, कोई उसे छू नहीं सकता था। आज हमारे और आपके जीवन के चारों तरफ भी परमेश्वर अपनी सुरक्षा का बाड़ा बांध के रखता है, लेकिन यदि हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 अध्याय में कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तुम मांग लो परमेश्वर से। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में नहीं फलती है वह उसे काट भी देता है। हमें सोचना है कि हमारा आत्मिक जीवन क्या पुराने मनुष्यत्व की ओर है। हमारे जीवन का बेनिफिट जब होगा जब हम यहाँ संडे में आ रहे हैं, जो हमें सिखाया जा रहा है उसे हम फॉलो कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ साथ आप परमेश्वर को भी महिमा दोगे तो आपके जीवन में उन्नति आएगी, आशीष आएंगी। आपके द्वारा जो वचन कहता है, यदि कोई एक जना विश्वास करेगा तो उस विश्वास के द्वारा उसका घराना उद्धार पा जाएगा। वो अकेला ही काफी है, अपने परिवार को बचाए ले चलेगा प्रार्थनाओं के द्वारा। और यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम खुद नहीं बच रहे हैं, ना अपने परिवार को बचा रहे। वचन कहता है खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना। आज समय की मांग है कि हम परमेश्वर में
बढ़ें। यदि हम ठंडे पड़े हैं तो सर गर्म हो जाए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ना तू ठंडा है ना तू गुनगुना है, और मैं तुझे क्या कर दूंगा, उगल दूंगा। उगल देने का मतलब है परमेश्वर हमको छोड़ देगा। फिर हम केवल कंप्लेंट करने वाले रह जाएंगे कि परमेश्वर के हम साथ चलते थे, परमेश्वर के भवन में जाते थे और हमारे जीवन में उन्नति नहीं आई। लेकिन हम अपने उस बैकग्राउंड को छुपा के रखते हैं कि हमने जिस चीज को परमेश्वर अच्छी नहीं समझता उसी काम को हम करते रहे। आप राजा दाऊद की पीढ़ी में देखो, परमेश्वर के भय में जब तक चलते रहे और तब तक परमेश्वर ने उसके परिवार से ही राजाओं को बना के रखा। कुछ उसके वंश के लोग परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही करते थे, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से जो वाचा बांधी थी, मैं तेरी पीढ़ी को बढ़ाऊंगा और आशीष करूंगा और मैं राजा इसी से उत्पन्न करूंगा, वो उस वचन का पालन करता रहा। क्या हम अपने उस समर्पण का, उस कमिटमेंट का जब उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं कि प्रभु आज से मैं तुझे अपना जीवन देता हूँ और पुरानी बातों को, गुनाहों को, गलतियों को, अपराधों को स्वीकार करता हूँ, क्या हम उस कमिटमेंट पर खड़े हैं? आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तक को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, एक दूसरे से झूठ बोलना भी बहुत आम बात है। हम पुराने मनुष्य तब को उतार दें। यदि मैं लोगों से पूछता हूं कि आप वचन को पढ़ रहे हो, वैसे जवाब नहीं देते। जब पूछने लगता हूं तब जवाब आता कि नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि उनके मन में ऐसा है ही नहीं, आए और गए, आए और गए। हमें झूठ बोलना, अपने पुराने मनुष्यत्व को कामों सहित उतार कर फेंक देने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है और हमें इस लायक बनाया है कि हम उसमें उन्नति पाए। आगे बढ़े। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। हाँ, परमेश्वर का वचन का ज्ञान हम में नए मनुष्यत्व को पहनकर उसके ज्ञान में, उसके वचन के प्रकाशन में बढ़े, ताकि परमेश्वर हमें उन्नति के मार्ग पर लेकर चले, हमें आशीषित करे। आगे। उनमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न सपूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हाँ, सब कुछ परमेश्वर ने खत्म कर दिया। ना कोई दास है, ना कोई बॉस है, ना कोई कुछ है, केवल सब परमेश्वर में एक समान। सब उसके बच्चे हैं, सब उसके बेटा बेटी हैं। वो सबसे प्रेम करता है, जिन्होंने उसको जान लिया है उनसे ज्यादा करता है। वैसे वो पूरे संसार के लोगों से प्रेम करता है, लेकिन जो जान लेता है वो उसके प्रेम को समझ पाता है। लेकिन कब? जब उसके वचन को पढ़ेगा, उससे प्रार्थना करेगा, उसकी अधीनता में चलेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, तभी तो परमेश्वर उसको अपने अधीनता में लेके चलेगा। आगे पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के सामान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करें। हाँ, इसलिए परमेश्वर के आप और हम चुने हुए हैं, और जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करें। हमें बड़ी नम्रता से रहना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ हमारी जो कलीसिया, उसमें कुछ लोगों के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। कारण कई हो सकते हैं, उनके अपने कारण क्या होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन एक जो दिखाई देता है कारण, वो है प्रार्थना ना करना, परमेश्वर के साथ समय ना बिताना, वचन को ना पढ़ना और चीजों को ना स्वीकार करना। स्वीकार से मतलब ये है, जब हमने उसे अपना जीवन दिया है तो अब उसको संचालित करने दें।
अपने जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर हमने जब यीशु मसीह को बना लिया है तो जिधर जिधर लेकर वो जाएगा हमें उधर ही चलना है। एक उसी के अनुसार हमें चलना है। हम अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, नाम लेकर चुना है और आप चुने हुए हैं, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दें और एक नया मनुष्यत्व जो हमने पहन लिया है उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके उसमें आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं। पौलुस कहता है अंश अंश करके बदले। हम एक नई सृष्टि हैं और एक नई रचना है, तो पुरानी बातें अब हमारे जीवन से बीत जानी चाहिए। बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए, गाली बकने से और गंदी बातों से, गंदे विचारों से, बैर भाव से और निंदा से। ये मसीह लोगों में जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं लगातार बनी रहती है, उन्हें छोड़ नहीं पाते। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन के अनुसार हम माने तो प्रार्थना का जीवन कमजोर होना ही एक बहुत बड़ा रुकावट है हमारे जीवन का। हम अपने जीवन को बदलें, अपने चाल चलन को सुधार लें, क्योंकि अभी मौका है। यीशु मसीह आने वाला है और जब आएगा तो अपने लोगों को लेकर जाएगा। ऐसा ना हो कि जब वो आए और हमें इस योग्य ना पाए कि अपने साथ ले जा सके। वो आने वाला है, वो द्वार पर खड़ा है। आज संसार में जो सारी चीजें हो रही हैं, आप जो देख रहे हैं कि जगह जगह सताव हो रहा है, पकड़वाया जा रहा है, ये तो पहले से यीशु मसीह ने कहा है ऐसा होगा, कोई नई चीज नहीं हो रही। हमारे अपने लोग ही हम में से खड़े हो जाएंगे जो विरोध करेंगे। और आज तक जो हिस्ट्री है आप देख लो, यदि कहीं कोई सताव हुआ होगा तो अपने के माध्यम से ही हुआ होगा। और अपने अपनों से कितनी घृणा करते हैं ये सताव के समय ही पता चलता है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का शिष्य ही था, उसने जाकर पैसे लिए और उसको पकड़वा दिया, क्योंकि उसके अंदर लोभ था। और हमने पढ़ा कि लोभ जो है, पैसे का लोभ खास तौर से मूर्ति पूजा के बराबर है। आज हमारा देश अंधकार की ओर जा रहा है। आपने कोविड के समय में देखा होगा, देश के प्राइम मिनिस्टर ने ताली बजवा दी, थाली बजवा दी, लाइटें बंद करवा दी। क्या कोविड भाग गया? जब कोविड से भयंकर बीमारी आएगी तब क्या होगा? और एक भयानक बीमारी आ रही है, बड़ी तेज गति से भाग रही है। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो परमेश्वर के भय में, उसके अधीनता में जीवन बिताने का प्रयास करें, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी करुणा में, उसके भय में, उसकी अधीनता में अपने जीवन को बिताएं। पुराना मनुष्यत्व, पुराने कामों को छोड़कर नए मनुष्यत्व को पहनकर उसके वचन में, उसकी संगति में, उसके आज्ञाओं में, उसके प्रेम में बढ़े चलें, ताकि जो उसने हमारे जीवन के लिए सोच रखा है, उसने हमें आशीषित करने के लिए बुलाया है, तो वो अपने आशीष को दे। हालेलुया। हालेलुया। आज से हम एक प्रण करें कि परमेश्वर के भय में चलें, पुरानी बातों को छोड़कर हम ऐसे काम करें जो परमेश्वर को भाए। परमेश्वर का धन्यवाद है। उसके कोर्स गाइड ने उस समय देखा गया।